Hello students, I hope you all are doing great. You all are studying well. Today we are going to study about international marketing management. Before I proceed guys, I please request you to please subscribe to my channel, and if you like my content then please share and please press the like button. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं. अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से सुनेंगे ये टॉपिक आपकी वीडियो के साथ साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे. आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस. लेट्स प्रोसीड विद इट. फर्स्ट इज़ डोमेस्टिक मार्केटिंग. सी डोमेस्टिक मार्केटिंग, ये नाम सुनते ही आपको समझ आ रहा है कि ये जो अपना प्रोडक्ट है वो हम सिर्फ अपने डोमेस्टिक कंट्री में ही सेल कर रहे हैं. हम अपने प्रोडक्ट को ना ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हम अपनी कोई बाहर ऑर्गेनाइजेशंस खोल रहे हैं या अपनी कोई ब्रांचेस खोल रहे हैं. हमारे को जब हम डोमेस्टिक मार्केटिंग करते हैं, हमारे को जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री, यू कैन से नेशनल बाउंड्रीज़ तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं. सेकेंडली, जो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो हमारे डोमेस्टिक कंट्री में जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारे जैसे प्रोडक्ट का, वो होते हैं. बट इसके अंदर एक ये भी है कि हमारे जैसे हम अगर बाहर नहीं सेल कर रहे, बट ऑब्वियसली बाहर की कंट्रीज़ वो सेम प्रोडक्ट तो सेल करने आ सकती हैं इंडिया में, तो वो भी हमारे को कहीं ना कहीं कंपटीशन देती हैं. तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमारे डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स को तो बीट करने के लिए बनती ही है, बट साथ साथ में जो बाहर के जो आए हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स उनको भी बीट करने के लिए बनती है. फाइन. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सपोर्ट मार्केटिंग. एक्सपोर्ट मार्केटिंग जैसे कि हमने देखा कि हमारा डोमेस्टिकली प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है. अब हम चाहते हैं कि हम बाहर भी वो प्रोडक्ट सेल करें, बट हम हैवी कॉस्ट नहीं इनकर करना चाहते. तो हम क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं. एक्सपोर्ट में क्या होता है, हम अपने इंटरनेशनल एजेंट्स बिठाते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं. तो हम अपने जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है वो इस तरीके से बस रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं कि हमारे को हैवी कॉस्ट इनकर नहीं करिए. हमारे जो इंटरनेशनल एजेंट्स हैं वो हमारे लिए बिहाफ पे वो प्रोडक्ट को सेल करेंगे और हमारा मार्केट साइज़ बढ़ाएंगे. फाइन. अब एक्सपोर्ट जो होता है, लेट्स रीड आउट ऑन द फर्स्ट पॉइंट दे हैव रिटन, दिस इज द फर्स्ट स्टेज when the firm step out of the domestic market and explore market opportunity outside the country. Okay, in export marketing the main aim of the firm is to expand the market size. Okay, as I told you this thing, the firm produces all its good in the home country and export the surplus production to other country. Okay, it makes full marketing efforts in domestic market but do not undertake any market activity in foreign countries. ठीक है, बेसिकली वो ये एफर्ट्स नहीं लगाती, स्पेशली इसके लिए कोई टीम नहीं बिठाती कि हम ये सोचें कि उस कंट्री के कैसे कल्चर हैं, उस कंट्री के किस तरीके के लोग हैं, कि ये प्रोडक्ट को हम उस कंट्री में किस तरीके से सेल करेंगे. वो बेसिकली सिंपल क्या करती है, इंटरनेशनल एजेंट ढूंढती हैं जो हम उन इंटरनेशनल एजेंट्स तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाती हैं, और वो इंटरनेशनल एजेंट उस कंपनी के बिहाफ पे पोटेंशियल कस्टमर तक प्रोडक्ट को सेल आउट करवाने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल मार्केटिंग. जैसे कि हमने देखा एक्सपोर्ट मार्केटिंग के टाइम पे जो हमारे जो प्रोडक्ट थे हम इंटरनेशनल एजेंट्स के थ्रू सेल कर रहे थे. बट इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या होता है, कंपनी बहुत एफर्ट्स लगाती है कि अब बेसिकली एक मार्केटिंग टीम बिठाती है जो कि ये डिसाइड करती है कि उस प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर कंट्री में अगर सेल करवाना है तो वो किस तरीके से होगा. क्या होता है बेसिकली, सपोज़ अगर एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में, वो शू ऑस्ट्रेलिया में भी सेल करना चाहती है, तो पहले तो वो इंडिया में जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके मतलब बेसिकली वो अब उस ऑर्गेनाइजेशन का एक सब्सिडरी कंपनी खोलेगी ऑस्ट्रेलिया में. तो वो सब्सिडरी कंपनी के जो अंदर जो टीम होगी, मार्केटिंग टीम, वो ये देखेगी कि ये ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके का कल्चर है, किस तरीके से ये प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए कि ऑस्ट्रेलियंस आके इस प्रोडक्ट को ख़रीदें. तो वो उनके कल्चर के हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की जाएगी. ओके, लेट्स रीड आउट. इफ़ द एक्सपोर्टिंग डिपार्टमेंट बिकम्स सक्सेसफुल बट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स प्लस द टाइम डिफरेंसेस, लैंग्वेज बैरियर्स एंड कल्चरल इग्नोरेंस आर hindering the company's competitiveness in foreign market, then officers could be built on foreign companies. ठीक है, what they mean is, सपोज़ आपने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, बट आपको ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत से लैंग्वेज बैरियर्स आ रहे हैं, प्लस हमारे को जो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से हम जितना हम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं वो नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग पे इफ़ेक्ट डाल रहा है, और ये कल्चर बहुत अलग है. हम यहाँ इंडिया में बैठे बैठे वहाँ फ़ॉरेन के लोगों का कल्चर नहीं समझ पा रहे हैं. तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि एक वहाँ पे ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट खोल दें, एक सब्सिडरी कंपनी खोल दें,
जो कि ऑपरेट करेगी हमारे मतलब हमारी तरह, बट वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इस तरीके से होगी कि वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि वो ख़रीदें प्रोडक्ट, उस तरीके से बनाया जाएगा। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स आप देखते हो कि है तो वो अलग अलग जगहों पे, पर हर कंट्री में मैकडॉनल्ड्स उनके हिसाब से बेसिकली बर्गर्स का फ्लेवर या उस तरीके से उस टच, उनके कल्चर का टच देके वैसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसे कहते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ मल्टीनेशनल मार्केटिंग। मल्टीनेशनल मार्केटिंग में क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट एक कंट्री में तो सेल हो ही रहा था अपनी डोमेस्टिक कंट्री, अब वो और भी मल्टी कंट्रीज़ में सेल हो रहा है। लेट्स रीड आउट। इन मल्टीनेशनल स्टेज द कंपनी इज मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एंड स्टार्ट टू बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमी ऑफ सेल्स। ठीक है, इसके अंदर मार्केटिंग के ओरिएंटेशंस का बहुत यूज़ होता है, जैसे कि एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक। डोंट वरी अबाउट दीज टर्म्स, मैंने ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, यू कैन रेफर दैट वीडियो। Okay, now the last one is global marketing. Let's read out. Global marketing views an entire set of country market as unit. Identify a group of prospective buyers with similar need as global marketing segment and develop a marketing plan that strive for standardization wherever it cost and cultural effectiveness. See, क्या होता है ग्लोबल मार्केटिंग में, डिफरेंट कंट्रीज़ में तो हमारा प्रोडक्ट सेल हो ही रहा है, बट हम एक ये देखते हैं कि किस तरीके से एक कंट्री मतलब कुछ सेट ऑफ कंट्रीज़ को हम अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर देते हैं कि इस कंट्री, ये जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, ये सब इस कंट्री में अगर हमारा जा रहा है तो एक जैसे ही लोग हैं, या फिर कनाडा या अमेरिका में जा रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों का कल्चर सेम है। तो हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक कंट्रीज़ को डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। दैट इज़ what is covered in global marketing. Now the last topic is why do corporate need to enter international market. In this topic what they are trying to say, क्यों हमारे को इंटरनेशनलाइज होने की ज़रूरत पड़ रही है। फर्स्ट इज़, अगर डोमेस्टिक में ही हमारे ऊपर कुछ कॉन्स्टेंट्स पुट किए जा रहे हैं, ऑब्वियसली हम अपना बिजनेस थोड़ी बंद कर देंगे। हम उसको सोचेंगे कि अगर ये हमारा डोमेस्टिक मार्केट में नहीं सेल हो रहा, क्यों ना हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करके देखें। जैसे कि या तो हमारे को ये भी लगता है कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत स्मॉल है, हम और ग्रो कर सकते हैं, तो हम क्यों ना इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, या हम इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई सब्सिडरी कंपनीज बाहर खोल दें। जैसे जापानीज़ प्रोडक्ट हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक के जो आइटम्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट होते हैं, वो वर्ल्ड वाइड सेल होते हैं, क्योंकि वैसे उनको बेसिकली अपनी जापानीज़ मार्केट स्मॉल लग रही है, तो दे आर ट्राइंग टू अर्न देयर प्रॉफिट्स थ्रू एक्सपोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज़ क्या होता है कि कई बार हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं या रेगुलेशंस जो हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में बहुत तरीके से बेसिकली बहुत ही रिजिड हो जाते हैं, बट ये तो नहीं है कि बाहर की गवर्नमेंट्स जो है कई बार कोई ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे इजीली आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। सेकेंडली, वहाँ पे हम सेल करेंगे तो हम डॉलर्स में सेल करेंगे, वी विल बी अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट बाय ब्रिंगिंग दैट मनी इनटू इंडिया। ठीक है, सेकेंडली उससे ऑब्वियसली कई बार हमारा ऐसा होता है कि हमारी गवर्नमेंट अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधारने के लिए एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती हैं कि जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो, सरप्लस हो। ओके, नेक्स्ट इज़ कई बार ऐसा होता है कि हमने एक्सेस प्रोडक्शन कर ली है, अब वो एक्सेस प्रोडक्शन हमारा डोमेस्टिक मार्केट में तो सेल नहीं हो पा रहा है, हमारी कैपेसिटी डोमेस्टिक मार्केट की जितनी थी वो पूरी हो गई है। अब वो एक्सेस प्रोडक्शन जो हुई है हम उसको क्यों ना इंटरनेशनल मार्केट में सेल करके अपनी सेल्स को बढ़ाएं, अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाएं। ठीक है, इन सेकेंड पॉइंट दे हैव रिटन ग्रोथ इन इंटरनेशनल मार्केट कॉज ग्रोथ इन डिमांड ऑफ सम प्रोडक्ट अट्रैक्टिंग द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट टू इंटरनेशनलाइज। Many Indian software company entered the international market when international demand for software product was first getting underway. ओके, बेसिकली क्या है कि कई बार होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है जितना हमारी डोमेस्टिक मार्केट में नहीं है, तो इसीलिए कई सारी कॉर्पोरेशंस ये सोचती हैं कि क्यों ना हम इंटरनेशनलाइज हो जाएं। फाइन, सो हियर आई कंक्लूड। आई होप द टॉपिक वाज ईजी and I will be coming back with another video very soon. All the best. Thank you so much.